इस वक्त हमारे साथ यूजीसी के चेयरमैन एम जगादेश कुमार हैं। सर, एडमिशन प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ फैसला यूजीसी ने लिया है? हम कल डिसाइड किया सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। ये टेस्ट हम जुलाई फर्स्ट वीक में कंडक्ट करेंगे इसी साल से 2022-23 सभी यूजी एडमिशन्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगा इनको CUET कंपलसरी है। इसके पीछे मकसद क्या रहा है सर? देखिए, आप यूजी एडमिशन्स के बारे में आप देखें तो 99% 100% कट ऑफ भी होता है +2 मार्क्स में, एंड दिस इज़ लीडिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स साइड से स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें तो एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड चाहिए, और अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग प्रोसेस होता है मार्क्स देने का, और इसमें वेरिएशंस भी होता है। सो CUET एक एग्ज़ाम हमारा पूरा नेशन को हुए तो एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड होगा, और इस साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में CUET कंपलसरी है फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम्स। लेकिन ये हमारा उम्मीद है कि सभी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ CUET स्कोर को यूज़ करके एडमिशन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से मैं बात भी किया, बहुत लोग CUET स्कोर्स को यूज़ करके यूजी एडमिशन्स करने के लिए तैयार है। तो तमाम जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे एक एक करके आप बातचीत करेंगे, कोई आग्रह करेंगे कि इस तरह के जो प्रोसेस है उसमें शामिल हो जाए? आज हम एक पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर्स में हम प्रिंट किया, और UGC वेबसाइट में भी एक पब्लिक नोटिस डाला। ये पब्लिक नोटिस में हम क्लियरली लिखा है कि CUET स्कोर्स को सब यूनिवर्सिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। सर, ये भी कहा गया है इसमें जो खबरें आई हैं कि जो 12th का परसेंटेज है उसका वेटेज भी चाहें तो यूनिवर्सिटी कुछ रख सकते हैं। इसको लेकर कोई चीज़ें क्लियर है सर? देखिए, 2 चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं यूजी एडमिशन के लिए। एक तो CUET स्कोर, और एडमिशन लेने के लिए हर एक यूनिवर्सिटी इनका परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिक्स कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट +2 में 60%, 65% जो परसेंटेज यूनिवर्सिटी फिक्स करेगा वो परसेंटेज रहेगा, और इसके अलावा CUET स्कोर के ऊपर एडमिशन मिलेगा स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए both students have to study for their +2 also and get good marks there, but not the cutthroat 99% and 100%. Plus they have to do well in the CUET and test also. सिलेबस किस तरह का होगा सर इसमें? एग्ज़ाम अगर बच्चे समझना चाहें, जो आपके नज़र में हो, जो आपने ध्यान में रखा हो, सिलेबस किस तरह का? सिलेबस देखिए, सिर्फ +2 का 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो NCERT डिसाइड किया उससे क्वेश्चंस आएगा, और क्वेश्चंस भी दे विल बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट द स्टूडेंट्स कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज़ ये पूरा हम टेस्ट करेंगे। और ये कितने 2 चरण की बात हो रही है कि 2 पाली में एग्ज़ाम लेंगे? किस तरह के एग्ज़ाम वो 2 पाली में? पहले बात ये है कि स्टूडेंट्स 13 लैंग्वेजेस में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को ले सकते हैं, हमारा इनका मातृभाषा में ले सकते हैं, और एक कंपलसरी लैंग्वेज पेपर होगा, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स कैन टेक अप टू 6 सब्जेक्ट्स, और एक जनरल टेस्ट भी होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को टेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एक जनरल टेस्ट लेके एडमिशन देते हैं। तो उस यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन चाहिए तो एक जनरल टेस्ट को भी ले सकते हैं। 2 शिफ्ट में होगा, एक शिफ्ट में लैंग्वेज टेस्ट और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स, और जनरल टेस्ट जो चाहिए तो जनरल टेस्ट लिखना चाहिए तो वो लिख सकते हैं, और दूसरा शिफ्ट में 4 डोमेन सब्जेक्ट्स को लिख सकते हैं, और फॉरेन लैंग्वेजेस को भी लिख सकते हैं। जो BA जर्मन लैंग्वेज करना चाहते हैं, BA फ्रेंच लैंग्वेज करना चाहते हैं, वो लोग फ्रेंच, जर्मन ऐसे फॉरेन लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हैं। छात्रों और पेरेंट्स को अगर बताना चाहें सर कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, अगर मोटे तौर पे आप बताएं। इसका फ़ायदा हम सोचते हैं कि अब CUET इंट्रोड्यूस करने के बाद स्टूडेंट्स ने लर्निंग के ऊपर
ध्यान रखेगा। 99% 100% लाने के लिए ध्यान नहीं रहेगा, अब लर्निंग के ऊपर रहेगा एक चीज़। और दूसरा चीज़ है बोर्ड्स मार्क्स में जो डिफरेंसेस रहेगा इसके ऊपर एडमिशन्स नहीं होगा। CUET एक कॉमन बेस होगा सभी स्टूडेंट्स को अक्रॉस द कंट्री, और सभी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। ये भी मैं सभी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि NTA कोशिश करेंगे in the nearest town, in the nearest city, these test centers will be available, especially for students coming from the rural background, remote areas से जो आते हैं, इनका सुविधा के लिए भी हम टेस्ट सेंटर्स को अरेंज करेंगे। इस तरह के डिसीजन पे पहुंचने से पहले सर कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ होगा, एक नतीजे पे पहुंचने से पहले कितनी लंबी प्रक्रिया रही है? ये तो पिछले 6 महीनों से हम ये प्रक्रिया शुरू किया। पहले एक कमिटी को बना दिया, वो कमिटी रिकमेंडेशंस लाया, ये पूरा रिकमेंडेशंस को हम UGC वेबसाइट में डाल के स्टेक होल्डर से फीडबैक भी लिया। ये पूरा करने के बाद ही हम CUET के ऊपर हम फैसला लिया, निर्णय लिया। हमेशा हम UGC में ये करना चाहते हैं, स्टेक होल्डर से फीडबैक और सजेशंस लेके इनको इनकॉर्पोरेट करके हम करना चाहते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई इन CUET also we have incorporated the suggestions from the stakeholders, and the kind of feedback I am getting from across the country, there is a positive feeling, there is a kind of relaxation that I don't have to really get 100% 99% in +2. I can just study the NCERT syllabus of 12th standard and attempt the CUET not in 1 or 2. I can attempt up to 6 domain subjects. तो मेरा चॉइस भी बढ़ जाएगा। अब मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को भी अप्लाई कर सकता हूँ इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक इट इज़ ए वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। रिजर्वेशन को लेके क्या कहेंगे सर? जिस जगह पे रिजर्वेशन होगा वहाँ पे क्या इस प्रक्रिया से कोई दिक्कत है? हाँ, देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशंस है SC ST OBC EWS वो तो रहेगा, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हो और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लोकल स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन होता है, ये रिजर्वेशंस ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये हम कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशंस से आएगा, कुछ लोकल स्टूडेंट्स हो, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हो, जैसा विश्व भारती यूनिवर्सिटी में इनका स्कूल्स है 2 स्कूल्स, वो स्कूल्स का स्टूडेंट्स जब +2 कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिकली इनको विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अब हम कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स को भी आप CUET में परीक्षा लेके CUET स्कोर्स सबमिट करके एडमिशन करना है इनको भी, और जनरल स्टूडेंट्स को तो CUET कंपलसरी है। जो एडमिशन प्रोसेस अभी है सभी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल सर, जो वेटेज की बात कह रहे हैं 12th के मार्क्स की, वो यूनिवर्सिटी पे आपने छोड़ दिया है कि वो रखना चाहे तो रखें, ना रखना चाहे तो ना रखें? नहीं रखना चाहे तो नहीं रखना, तो ये यूनिवर्सिटी का निर्णय लेना है। एक सवाल और सर, ये मल्टीपल चॉइस होगा क्या? सवाल जो मल्टीपल चॉइस होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आप माउस यूज़ करके, पेपर पेंसिल यूज़ करके, सॉल्व करके, माउस यूज़ करके आप जो राइट आंसर है इसको चूज़ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।